लोकप्रिय दृश्य में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पलामू लोकसभा को लेकर के। पलामू लोकसभा चुनाव की जो मतदान है 13 मई 2024 को होगी। केंद्र के हिसाब से यदि देखें तो ये चौथा चरण है और राज्य के हिसाब से देखें तो ये पहले चरण है। इसी पहले चरण में खूंटी लोकसभा में, सिंहभूम लोकसभा में और लोहरदगा लोकसभा में भी मतदान हो रही है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पलामू लोकसभा को लेकर के। यदि हम लोग बात करें पलामू लोकसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की, तो यह कुल 11 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। उनमें से 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि अपना नामांकन पत्र वापस ले लिए हैं, बाकी बच गए 9। बाकी 9 उम्मीदवार के नाम इस प्रकार हैं। बहुजन समाज पार्टी से कामेश्वर बैठा, राष्ट्रीय जनता दल से ममता भूइया, भारतीय जनता पार्टी से विष्णु दयाल राम, राष्ट्रीय समानता दल से ब्रजेश कुमार तुरी, सोशलिस्ट यूनिट सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी से महेंद्र बैठा, बहुजन मुक्ति मोर्चा से रामबचन राम, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से वीरेंद्र राम, लोकहित अधिकार पार्टी से सनन राम एवं एक उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबों को बता देना चाहूंगा, ये जो पलामू लोकसभा सीट से 2014 से लेकर के 2024 तक बीजेपी का राज है। यानी कि बीजेपी पार्टी से संसद जो है विष्णु दयाल राम कार्यरत है। यानी कि आप तक 2 बार के संसद बन चुके हैं और तीसरी बार अभी 2024 में भी उन्हीं को मौका दिया गया है। उम्मीदवारों के तो नाम हमने जान लिया है। आइए अभी पलामू लोकसभा को देखते हैं। अब इस झारखंड के मैप में देख सकते हैं, यह है पलामू लोकसभा। इस पलामू लोकसभा में टोटल 6 विधानसभा है। इन 6 विधानसभा को मिलकर के ये पलामू लोकसभा बना हुआ है। पहला विधानसभा है डाल्टनगंज। डाल्टनगंज में वर्तमान में विधायक के रूप में जो कार्य कर रहे हैं वो है भारतीय जनता पार्टी के आलोक चौरसिया हैं। दूसरा जो विधानसभा है वो विश्रामपुर है। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी कार्यरत है। तीसरा जो विधानसभा है वो है छतरपुर। छतरपुर में भी भारतीय जनता पार्टी का ही विधायिका पुष्पा देवी विधायिका के रूप में मौजूद है। चौथा जो विधानसभा है वो हुसैनाबाद है। जो हुसैनाबाद विधानसभा में वर्तमान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कमलेश कुमार सिंह है। और पांचवा जो विधानसभा है वो है गढ़वा विधानसभा। गढ़वा विधानसभा में वर्तमान में जामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक मौजूद है मिथिलेश कुमार ठाकुर। छठवां जो विधानसभा है वो भवनाथपुर है। भवनाथपुर में बीजेपी का विधायक मौजूद है वर्तमान में भानु प्रताप सही। यानी पलामू लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 4 विधानसभा डाल्टनगंज, छतरपुर, भवनाथपुर और विश्रामपुर, ये चारों का चारों विधानसभा में बीजेपी का विधायक है। यानी कि बीजेपी का राज है। आइए आप समझते हैं कौन सी पार्टी किसको समर्थन करने वाली है। आपने गौर किया होगा, इस पलामू लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से कोई भी उम्मीदवार नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी कोई भी उम्मीदवार नहीं है। आप सब लोगों को पता ही होगा, इंडिया गठबंधन का जो सदस्य है वो आरजेडी भी है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल। तो कांग्रेस पार्टी और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो है वो राष्ट्रीय जनता दल से जो उम्मीदवार खड़ी है ममता भूइया, उन्हीं को समर्थन करते हुए नजर आएंगे। अब दूसरी बड़ी पार्टी की अगर बात करें तो दूसरी बड़ी पार्टी जो है वो तो बीजेपी है, ये है जो कि पहले भी 2 बार सांसद रह चुके हैं विष्णु दयाल राम, उन्हीं को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, तो वो तो रहेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को तो आजसू सपोर्ट करते ही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आजसू रहेंगे। ये सारा चीज देखने के बाद तो आप भी समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संसद है वो 2014 से 2024 तक विष्णु दयाल राम ये हैं मौजूद हैं जो कार्यरत हैं। इस हिसाब से भी अगर हम लोग देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो है ज्यादा मजबूत दिख रही है। अब दूसरी ओर से अगर हम लोग देखें, जैसे विधानसभा में 4 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, तो उस हिसाब से भी यदि हम लोग देखें तो भारतीय जनता पार्टी ही ज्यादा शक्तिशाली दिख रही है। तो इस हिसाब से मेरा जो अनुमान कहता है, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के ही पलामू में राज चलने वाला है। आपका अनुमान क्या कहता है कमेंट में जरूर बताएं। बाकी आप सभी साथियों से निवेदन है, 13 मई 2024 को अपना मतदान केंद्र में जाकर के अपना लोकप्रिय नेता, अपना लोकप्रिय उम्मीदवार को मतदान जरूर कर दीजिए। आपसे और एक अनुरोध है, यदि आपने अब तक
हमारा इस लोकप्रिय दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।